कल पाकिस्तान द्वारा कई ड्रोन जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भेजे गए, जिसके बाद से आपको बता दें कि तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और कई ऐसी ट्रेन हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके चलते कई पैसेंजर्स हैं, जो कई स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस समय कोशिश करेंगे आपको जम्मू बस स्टैंड से दिखाने की, जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ जो है वो पैसेंजर्स की लग चुकी है, लेकिन गाड़ियां जो है वो कम है। हर कोई डरा हुआ है, हर किसी के दिल में जो है इस समय घबराहट है। हर कोई अपने परिवार के पास जाना चाहता है, क्योंकि आप भी जानते हैं शेलिंग के दौरान कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें नष्ट करने की कोशिश जो है वो की गई थी, लेकिन इंडियन आर्मी द्वारा जो है उसे नाकाम किया गया। पर हर कोई चाहता है उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो उसके घर पर रहें, उसकी आंखों के सामने रहें। तो चलिए आइए बस स्टैंड की पहले कुछ तस्वीरें इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कई लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। कई लोगों से जो है बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो कहाँ से हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सागर शर्मा। भैया क्या परेशानी आ रही है आपको? हम परेशानी तो इस टाइम यही आ रही है कि गांव से हैं हम, नौशहरा सेक्टर गांव पड़ा है सेरी जी। वहाँ से हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ पे माहौल खराब हो गया, तो फैमिली वाले बोल रहे वापिस आ जाओ। कल की कुछ हो तो फैमिली वाले और हम साथ तो हो, कुछ भी कोई ऊंच नीच हो जाए। पुंछ में काफी बड़ी शेलिंग देखी गई थी 7 मई को। नापाक हरकतें दोबारा से देखी जा रही हैं बुज़दिलों की। उस समय भी परिवार जन काफी परेशान थे। वो तो होना ही है, सारे हमारे गांव में तो आगे पीछे रिलेटिव होते हैं, बाहर कोई है ही नहीं। जो भी है सारे रिलेटिव भी वहाँ पे है, फैमिली वहाँ पे है सारी। और मम्मी भी बीमार है, सिस्टर है मेरी वो भी बीमार है। और इस टाइम तो घर जाना था, एक तो गाड़ी वाले भी फायदे उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं गाड़ी वाले? पहली बात तो वो बिठा नहीं रहे, अगर बिठा रहे हैं तो डिमांड कर रहे हैं वो अपनी मर्जी के किराया ले रहे हैं। जैसे हाँ, जैसे 150 किराया, कोई बोला 300 लूंगा, कोई बोला 500 यहाँ पे अभी किसी ने लिया आपसे डबल किराए की मांग की? मैम पहली बात है, बस अगर हमें खाली मिल रही है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ पूंछ वाले बैठेंगे, क्योंकि वो गाड़ियां पूंछ और रजौरी, हमने उतना पड़ता सुंदरबनी या नौशहरा। तो वो बोल रहे हैं जा तो आपको खड़े होके जाना पड़ेगा, अगर आपको खड़े होके भी जाना है प्लस आपको किराया भी डबल देना पड़ेगा। ये मसला है। यहाँ पे कौन है आपके सामने? है कोई यहाँ पर जिन्होंने आपसे किराए की मांग की है? मैम बस थी पहले एक, वो चली गई है, पूंछ की गाड़ी थी। ये हम 4-5 बंदे हैं, तो पहले तो वो बिठा ही नहीं रहे थे। फिर जब बिठा रहे थे बोल रहे थे कि पैसे ज्यादा लगेंगे पर खड़े होके जाना पड़ेगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है, एक तरफ इंडियन आर्मी जूझ रही है, दूसरी ओर इतने लोग परेशान हैं। कई लोगों ने आजकल के जो इंसान है ना, पढ़ा इन्होंने सब कुछ है, गीता इन्होंने पढ़ी है, हर एक धर्म वाली किताब पढ़ी हुई है, पर चलता कोई नहीं है उस राह पे। आजकल का ये जमाना है। देखिए कितनी बेशर्मी की बात है कि एक तरफ हमारी जल थल वायु से वो दुश्मनों से लड़ रही है, लेकिन आप अपने ही शहर में दुश्मनियां पाल रहे हैं। देखिए पुंछ इलाका, रजौरी इलाका, नौशहरा इलाका, इन तीनों इलाकों को काफी इफेक्ट पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये एक बहुत ही साफ और स्पष्ट बात है। 40 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए हैं, 15 से ज्यादा लोगों की मौत भी जो है वो वहां पर बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में इस तरीके का रवैया गाड़ी वालों का जो है बहुत ही ज्यादा बेतुका जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ और लोग भी, इनसे भी भैया यहाँ पे इनकी कंप्लेंट आ रही है कि डबल किराए की मांग की जा रही है पुंछ रजौरी के लिए। पुंछ रजौरी के लिए साथ वाले हमारा नहीं है। फिर भी क्या की मांग? एक तो ये परेशान है, हमारे सामने किसी ने बोला ही नहीं रेट के लिए। सर वो कह रहे हैं, इसका मतलब सच ही होगा इस चीज को लेकर। देखिए हर परिवार मजबूरी में वैसे हमने किसी का सुना ही नहीं ऐसा रेट के लिए, किसी का नहीं सुना, किसी ने बोला नहीं हमारे सामने रेट। कहाँ पर है पूंछ की जो पर्चियां वगैरह कटती हैं? यहाँ पर है। आप लोग भी रजौरी, आप भी वापस जा रहे हैं? क्या हुआ? क्या चाहते हैं कि माहौल खराब है, साथ में रहे सब? और क्या सर क्या कहेंगे? रजौरी पुंछ में शेलिंग हो रही है लगातार, कई चीजें देख, कल भी शेलिंग जो है पुंछ इलाके में देखी गई, क्या कहेंगे इस चीज? सही बोल रहे हैं कि आप क्या करेंगे, माहौल खराब है। ऐसे में परिवार की ऐसे में परिवार को जरूरत है तो मुश्किल है। सर कल के अटैक को लेकर क्या कहेंगे? जैसे नापाक हरकतें पाकिस्तान इस समय करता हुआ नजर आ रहा है, मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। देखिए यहाँ पे बहुत सी चीजें नजर आ रही है। देखिए पैसेंजर्स का यहाँ पर
पैसेंजर्स का ढेर जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए इस समय बहुत सी गाड़ियां यहाँ पर आती जाती आपको जो है वो नजर आ रही होंगी। कई तमाम बच्चे जो हैं वो घर की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स खासकर घबराए हुए हैं क्योंकि हर कोई अपने घर की तरफ पहुंचना चाहता है। जैसे ही जम्मू का माहौल खराब हुआ, शेलिंग जो है वो देखी गई, उसके बाद से जो है हर कोई घर की तरफ जाना चाहता है। हर कोई जो है ऐसा समय अपने परिवारजन के साथ जो है वो बिताना चाहता है। आपको बता दें कि बहुत सी गाड़ियां इस समय लोडेड होते हुए जो है वो पुंछ, नौशहरा और कई इलाकों की तरफ जो है वो जा रही है। शेलिंग के बाद कहीं ना कहीं घबराहट तो है, दूसरी ओर एक मनोबल भी इनका बड़ा है कि इंडियन आर्मी जो है हमें कुछ नहीं होने देगी। पर पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर जो है वो इन हालातों में नहीं देख सकते। ये चीज भी हम मानते हैं। प्रशासन लगातार मदद जो है वो इन लोगों की कर रही है, लेकिन द्वारा जो है परेशान लोगों को किया जा रहा है। सर कहाँ से हैं आप? मैं राजौरी का रहने वाला हूँ, लेकिन इधर रह रहा हूँ यहाँ मखवाल नीचे बॉर्डर पर रह रहा हूँ। कैसा रहा कल रात का मंजर? वहाँ तो इतना रात की फायरिंग इतनी हुई है, लेकिन इतनी मजाक डाली है हमें तो इतना कि रात को हम बच नहीं पाएंगे। हम वहाँ पे मोर्चे में रहे, हमारे साथ कम से कम 100-150 आदमी था। रात को वहाँ मोर्चे में हम रहे। वहाँ गर्मी इतनी शदीद थी कि सांस नहीं लिया जाता था। एक तो मच्छर, तो वहाँ पे ऊपर से जो फायरिंग जो गोले जा रहे थे, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हालात तो बड़े संगीन हैं, तो अल्लाह करम करे। तो और क्या प्राउड फील कर रहे हैं इंडियन आर्मी पर, जिसने एक खरोच नहीं आने। हमें इंडिया की आर्मी पर बहुत बड़ा फख्र है कि उन्होंने जो है उनके जो भी उन्होंने गोले बाहर डाले हैं और उन्होंने उनको जो है मिस किया है, और वो हमारे लिए बॉर्डर पे हमारे लिए जो है जान दे रहे हैं, और क्योंकि बॉर्डर पर वो क्योंकि हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो हमें फख्र है इंडिया की आर्मी पर, जो वो हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। तो उन्होंने तो मुंह तोड़ के जवाब दिया पाकिस्तान को कि वो याद रखेगा। सर पाकिस्तान द्वारा प्रोपोगेंडा चलाया गया पहलगाम अटैक के बाद कि मुसलमान जो है वो हिंदू के खून का, लेकिन मनोबल देखिए हम लोगों का कि हमने अपना भाईचारा नहीं छोड़ा। कितना बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह। पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा तमाचा है, वो हमेशा याद रहेगा। तो पाकिस्तान को तो हमेशा याद रहेगा कि हिंदुस्तान ने कितना मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुंह पर तमाचा लगाया है। तो हम तो ये समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में भाई भाई हैं, हम तो एक हैं। और हम नहीं ये चाहते कि किसी के साथ भी जो है बेइंसाफी हो, किसी पर जुल्म हो, ज्यादती हो। जो पहलगाम में हुआ है उसका तो हमें बहुत बड़ा अफसोस है कि इतनी जानें जो है बेगुनाह जाने गई हैं। तो हमें तो बहुत बड़ा अफसोस है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन उन्हें नफरत फैलाने की भी कोशिश की कि यहाँ पर दंगे फसाद हो जाए, हमारे मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाइयों से लड़े। काफी कोशिश की गई, लेकिन मनोबल हमारा भी नहीं रुका। उन्होंने तो वो तो हमेशा से ये ऐसा ही कर रहे हैं। उनकी तो ये एक ही तरफ में है, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे सर जाते जाते अंत में, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना, हर कोई घबराया। हम तो यही कह सकते हैं हालात जो है ज्यादा संगीन है, तो हालात बेहतर हों, अच्छे हों। कि यहाँ जो हमारी यहाँ आवाम है जो दुनिया खौफ व खरास में मुब्तला है, कि वो आराम से जिंदगी जो है अपनी बसर करें, अपने अपने घरों में रहें। क्योंकि लोग जो बॉर्डर पर आगे पीछे जो बेघर हैं, यहाँ पे हमारे जम्मू के अंदर जो है लोग डरे हुए हैं, तो यहाँ पे भी डर है। तो बॉर्डर की तो दूर की बात है, यहाँ जम्मू के अंदर जो बाजार में लोग जो हैं बड़े डरे हुए हैं, यहाँ पे भी गोले डाले गए हैं। तो यहाँ भी अल्लाह करम करे, तो यहाँ भी लोग जो हैं खौफ में हैं कि हमारी जान को खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए बहुत सी अच्छी बातें जो हैं वो इन्होंने कही कि पाकिस्तान एक तमाचा जो है वो मुंह पर पड़ा, मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। प्रोपोगेंडा जो है वो पहलगाम में चलाया गया कि हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में एक दंगा फसाद जो है वो करे। धर्म पूछ कर वहां पर निहत्तों पर वार किया गया और फिर चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर वो बदला है उस सिंदूर का जो शहादतें पहलगाम में देखी गई। वहीं दूसरी ओर कल दोबारा से पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत जम्मू कश्मीर के कठुआ, सतवारी, जम्मू, जानीकोट और कई इलाकों में देखने को मिली, जहां पर पाकिस्तान ने कोशिश की हमारी अवाम को डराने की। देखिए मनोबल इस समय जम्मू कश्मीर की अवाम का इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है और हर कोई ये बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान का अब झंडा हमें नक्शे से ही पार चाहिए। आने वाले समय में जब हमारी जनरेशन देखे तो पाकिस्तान हुआ करता था कुछ ऐसा पड़े, पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा मनोबल इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों का बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हर कोई चाहता है कि उनके परिवारजन जहां पर भी हैं वो साथ में रहे, कि कल को अगर कुछ भी होता है तो हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे रहें।
तो यही आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का रश जो है वो काफी ज्यादा है, हर कोई अपने घर की तरफ जो है वो जाना चाहता है। जी सर, क्या कहें? आर्मी नंबर तो मेरे को इतना तैनात, मेरा भाई को कैंसर मार रखा है शरीर पे, मैं छुट्टी काट के आ दिया है, दोबारा मेरे को बुलाया गया है। तो चलिए, आपकी ड्यूटी है ना, आप नहीं होंगे तो हमारी रक्षा तो कौन सुनो, करेगा? मैं सीआरपीएफ में जॉब कर रहा हूँ रजौरी में, पुंछ रजौरी। यहाँ पर कोई ठीक हमारा इनका लोकल आदमियों का किराया माफ है, हमारा किराया माफ क्यों नहीं? इस बात की भी हम सुनो, मेरे से बोला अभी किराया दो, मैं बोला कि मैं किसी लिए किराया दूँ? देखो यहाँ लोकल आदमी को पुलिस वाले को उतार रहे हो फ्री में, आप तो मेरे को क्यों उतार? जी सर, आप बताइए क्या कहेंगे? कल रात का जो भी यही कहेंगे कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा बाल भी बिका नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है और जो हमारे ऊपर ही उनको डिफ्यूज कर दिया जो भी था, तो वी आर सेफ, वी आर हैप्पी। डर तो था लोगों के दिल में, लेकिन डर था जब कल मैंने जीवल से चिंगारियां देखी उड़ती हुई हवा में। अभी ये 150 में लेते हैं, 100 में भी लेते हैं। आज यह क्या बोल रहे हैं, सुंदर वाले नीचे उतरो वाले बैठाएंगे। ये ड्राइवर क्या बोल के रहे हैं? बोल ये रहे हैं कि सुंदर वाले में नीचे, सुंदर वाले काटने जाएंगे। इधर देखो ना, पिछाड़ के जाना, गाल करे बढ़िया क्या गाल करे। कितने पैसे ले रहे हैं? भैया ये बैठे अपना सुंदर ये आज रश पड़ा है, ये बोल रहे हैं डोरी वाले लेने हैं, खुद बोला सुंदर वाले में नहीं जाएंगे। कितने पैसे हैं, कितने है? वो किराया 300 है। आप कितना मांग मैंने 300 है। कितना मांगा भैया? हमारे सुंदर मन के 180 है, 200 दे के देने राजी। 200 देंगे। हमने कोई फालतू मांगा भी नहीं और वहाँ पे बोला भी नहीं, बोला सुंदरवानी वाले बैठे या नहीं बैठे। मैंने बोला किराया चोरी का जब आप 100 रुपए में लेते हो जाएगा, किराया चोरी का ही लेगा। तो हमें आगे सीट है नहीं। मतलब इनको अभी फंसी हुई है तो आप इसका फायदा उठाएं। फायदा ले रहे हैं, ये ड्राइवर चोरी वाले फायदा ले रहे हैं। ये बंदे हमें 100 रुपए में लेते हैं, जब सवारी नहीं होती ये 100 रुपए में लेते हैं, 100 रुपए में लेते हैं। ये बंदे बोलते हैं 100 ही दो, बैठो। बहुत बुरी बात है सर, एक तरफ दूसरी तरफ आप माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने उतारा इनको, उतारा। मैं सुंदरवन जाना 200 देके जा रहा हूँ। 200 ड्रिंक की मैंने की है। अंदर खुद झगड़ा कर रहे हैं सवारी के साथ। किसके साथ? सवारी के साथ बात करो। आओ अंदर, अंदर जाना, अंदर आओ ना, आओ अंदर आओ। झगड़ा करना चल। देखिए, सवारी के साथ झगड़ा कर रहा है। सुनो, हम पैसे जा रहे हैं, हम मैंने पहले लगाई थी, मैंने फ्री में, मैंने सीट दे दी। सभी पैसे लेके जाएंगे। वो बात है, मैंने आपको बोला नहीं बैठो, आपने सीट दे दी। गलत तरीके से बोला, वो मैंने आपको बोला। मैंने तो आप भी पैसे देके जाओ। वो कहना चाहूंगी इस तरीके की हरकतें जो है वो ना करें। देखिए, हर कोई परेशान है, हर कोई घर की तरफ जो है जाना चाहता है। आप इस तरीके की हरकत ना करें कि हर कोई जो है वो परेशान हो जाए। ये छोटी गाड़ी वाले फायदा उठा रहे हैं मैडम। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, कल क्या हुआ जब आप जीवन कल मैं पहले आवाज सुनी तो बाकी वो सब्जी वगैरह वाले थे, वो कहने लगे पता नहीं ये पटाखे चल रहे हैं। तो फॉर ए मोमेंट मैंने भी समझा कि शायद स्टेडियम में किसी ने मैच जीता है, अभी इवनिंग आरसी थे तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब कंटिन्यूसली कुछ आवाजें आई थी कि ये लगे कि बड़ा नियर बाई, मुझे ये लगा कि ये स्टेडियम के बाहर कहीं तवी में है और या पार वहां पर कुछ है। उसके बाद फ्लाईओवर के ऊपर से 4, 5, 6 मैंने रेड चिंगारियां देखी जो थोड़ी देर के बाद दे वुड डाई डाउन। तो मुझे लगा ये कुछ है, कुछ ब्लास्ट हुआ। तो बाद में जब फाइनली सुबह उठ के जब न्यूज देखी कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ऊपर ही इनका डिफ्यूज कर दिया, तो आई फेल्ट वेरी इनकरेज कि हमारी कंट्री इतना अच्छा है। गर्व हुआ उस समय? बहुत गर्व हुआ अपनी कंट्री पे। किसी समय पर फोन करके पूछना पड़ता था कि सर इनका हम क्या करें। आज फ्री हैंड जो है प्रधानमंत्री साहब ने छोड़ा हुआ है कि दुश्मनों पर वार जो है वो मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। देखो 6 तारीख रात को का वीडियो मैंने देखा 2 दिन के बाद, उसमें हमारे जो एक्स गवर्नर थे यहाँ पे मलिक साहब, उनका वीडियो जी बड़ा क्रिटिसाइजिंग, मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, लोग भूल जाएंगे। और उसी कुछ घंटों के बाद 6 की रात को ही 12 बजे के बाद पटाखा हो गया। कोई भी प्लान करना हो तो उसमें टाइम चाहिए, ये थोड़ा कि एकदम आप अनप्रिपेयर्ड एज ए हाफ बैग्ड केक। जैसे पाकिस्तान बौखलाया हुआ, वो बौखलाया हुआ उसने, और उसका अपनी हालत इतनी खराब है, मैं क्या बयान करूंगा। आप मीडिया वाले हो, आप ज्यादा जानते हो।
उनकी वीडियो सुने, वहां तो इट्स वर्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। तो वो हमारा एक फ्रेंड है, उन्होंने किताब लिखी थी 2 साल पहले, एक एयर कमांडर थे, उन्होंने एयरफोर्स के, उन्होंने किताब, शर्मा जी उनका है, वंस देयर वाज ए कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, RIP पाकिस्तान। वो चीज आज प्रूव हो रही है कि वो सही है। सर लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन के ये जाने कि पाकिस्तान हुआ करता था, चाहिए हिस्ट्री में आना चाहिए कि हुआ करता था। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट ओनली। हमारा कंट्री, हमारी लीडरशिप, हमारी आर्मी, दे आर वर्किंग टू दैट ओनली। और बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ दिनों तक अब आप वो इंटरनेशनली मॉनिटरी फंड में वो पैसा मांगने जा रहे हैं, तो वो पैसा भी, वो भी ड्रामा है, और वो पैसा मोस्ट लाइकली उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आधा पैसा तो उनकी आर्मी खा जाती है, और आर्मी का इतना बुरा हाल है। और इमरान खान जो एक पॉपुलर लीडर था, जो उनके कहने पे मुझे अमेरिका में पाकिस्तानी मिले, वो भी उसकी तारीफ करते थे कि अब यही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हम इसी को वोट डालेंगे। तो उस हिसाब से जो पब्लिक की पल्स मैंने देखी, मुझे फ्लाइट में पाकिस्तानी मिले, तो मुझे लगा कि ये सही पल्स है। तो लेकिन उसको जो हालत की है, जो 3rd डिग्री उसका किया है, मैं बेटा आपके सामने वो बयान, शोषण किया गया उनका। हाँ, ये मैं आप, क्योंकि आप बच्ची हो, आपके सामने नहीं बोलना चाहता था। उनका शारीरिक शोषण किया गया, वो आर्मी के मेजर्स, उनको 3rd डिग्री। उस हद तक ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जालिम लोग हैं, जो गर्दन काट दो, और उसकी 60 साल 65 साल के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की क्यों शारीरिक शोषण करो। बाद में फिर वो रिपोर्ट डिनाई की कि उसको दबा दिया गया। जब इस हद तक ये जा रहे हैं तो इनका खत्मा होना ही होना है। हाँ, बिल्कुल सर। हाँ, और जैसे कहते हैं अल्लाह ताला बचाएगा, अल्लाह ताला इनको बर्बाद करेगा। इनके अपने ही एक्शंस जो है ना, उस वजह से कोई भी, देखो, बैड डीड्स जो हैं वो कभी कामयाब नहीं होती। हाँ, यू हैव टू पे फॉर एवरी गुड डीड, फॉर गुड डीड यू आर रिवॉर्डेड, एंड फॉर बैड डीड यू हैव टू पे हेवली फॉर दैट। तो यही होने वाला है, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमारा कंट्री बड़ा सेफ है, और हमारे लोग भी देखो आज अपना रूटीन की लाइफ कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की वो सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, गाड़ियां बंद है, तो उस वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन वी आर सेफ, वी आर सेफ, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। बहुत ही प्यारी बात इन्होंने कही है कि जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो उसे फूटते समय नहीं लगता। और जिन 72 हूरों की ये बात करते हैं, तो कल रात को 72 हूरें आपको दिखाई गई हैं, और उन 72 हूरों ने आपके 72,000 लोगों को इफेक्ट किया है। तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को, इस तरीके की नापाक हरकत जो है वो दोबारा अगर करता है तो। पहले ही हिंदुस्तान ने वार्न किया था कि अगर उंगली की तो उंगली ही तोड़ दी जाएगी। तो अब समय आ चुका है कि आर पार की लड़ाई में पाकिस्तान कभी हुआ करता था, ये दिखाने की। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, इस समय कहीं ना कहीं आवाम थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को घर में चाहता है, अपने परिवारजन को घर में चाहता है। प्रशासन जो है वो पूरी मदद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर गाड़ी वालों को भी हम यही दरखास्त करेंगे कि कृपया करके थोड़े समय के लिए ही सही, पर इनके साथ कोऑपरेट कीजिए, इनके साथ जो है कदम से कदम मिलाइए। अगर आप आज अच्छा करेंगे तो आपके साथ कल जो है वो अच्छा जरूर होगा। जनता भी अपनी राय कमेंट सेक्शन पे इस वीडियो को लेकर जरूर रखें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मेरे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा को इजाजत। मैं श्रेया गुप्ता, जम्मू न्यूज में जम्मू।